नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ और जैसा कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिन के दिल्ली दौरे पे हैं। आज वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुँची हुई हैं और बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज़ होने के बाद ममता की प्रधानमंत्री से ये पहली मुलाकात है। इसके बाद ममता बुधवार को टीएमसी सांसदों के साथ मुलाकात करेंगी। इससे पहले बंगाल सीएम, कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिली और दोनों के बीच काफ़ी लंबी मुलाकात चली, काफ़ी बातचीत हुई। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा से भी मुलाकात की। तृणमूल कांग्रेस के मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक ममता आज अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि ममता बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिल सकती हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी वो मिलने जा सकती हैं। मार्च अप्रैल में हुए बंगाल चुनाव के बाद ममता और मोदी पहली बार उनका आमना सामना होगा। एक खास बात यह है कि ममता की मोदी से मुलाकात ऐसे समय होने पे जा रही है जब ममता पेगासस जासूसी विवाद और मीडिया हाउसेस पे रेड जैसे मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार पे पहले से ही हमलावर है। ममता के दिल्ली दौरे को राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बढ़ाने की कोशिश के तौर पे भी देखा जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि ममता बटे हुए विपक्ष को एकजुट करने के लिए भी कोई बात मन में सोच के आई हैं। हाल ही में हुए बंगाल में चुनाव में बीजेपी के खिलाफ तृणमूल की जीत को देखते हुए भी ममता के दिल्ली दौरे को लेकर के काफ़ी चर्चाएं तेज हैं। इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। ममता ने आपको याद होगा कि कहा था कि भाजपा को साफ करने के लिए खेला होगा। तो आप ये भी जान लीजिए कि ममता ने पिछले हफ्ते बुधवार को उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में मेगा वर्चुअल रैली की थी और इस रैली में ममता ने जाहिर कर दिया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब उनकी नज़र दिल्ली पे है। ममता ने ये भी कहा था कि ये संकेत दिया था कि जब तक भाजपा पूरे देश से साफ नहीं हो जाती तब तक सभी राज्यों में खेला जारी रहेगा। उन्होंने कहा था कि हम 16 अगस्त से खेला दिवस की शुरुआत करेंगे और गरीब बच्चों को फुटबॉल बांटेंगे। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास तूफान में प्रभावित ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पे गए थे और ओडिशा में प्रधानमंत्री नवीन पटनायक के साथ बैठक के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा में दोपहर 2 बजे एक रिव्यू मीटिंग रखी थी। लेकिन इस मीटिंग में जिन लोगों को आना था वो नहीं आए थे। ममता बनर्जी की कुर्सी खाली रही जबकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ वहाँ पहुँच गए थे। मोदी ने करीब 30 मिनट तक उनका इंतजार किया और इसके बाद ममता आई और तूफान से हुए नुकसान की प्राइमरी रिपोर्ट सौंप करके मीटिंग में शामिल हुए बिना ही निकल गई। इसके बाद से काफ़ी सारा विवाद हुआ और शुभेंदु अधिकारी को समीक्षा बैठक में बुलाने पे वो नाराज़ थी। ये उनके मीटिंग में नहीं आने और देर से आने की वजह भी थी और उसके बाद से काफ़ी सारी बातें हुई। शुभेंदु अधिकारी के साथ भी उनकी काफ़ी बात हुई, गर्मा-गर्मी हुई। इसके बाद उनकी सीधे-सीधे बीजेपी से मुँह जबानी जो लड़ाई जिसे कहते हैं वो शुरू हो गई। तो दोस्तों अभी ममता अपने 4-5 दिन के दौरे पे दिल्ली में हैं। बहुत कुछ वो सब जगह पे जाके बोल रही हैं। उन्होंने एक जर्नलिस्ट से भी मुलाकात की है और अब देखना ये है कि उनका ये दौरा जो है क्या परिणाम देता है, क्योंकि उनको एक अलग से मोर्चा बनाने की बात भी सुनी जा रही है ममता को लेकर के। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और